हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर नंबर 6। इससे पहले हमने 5 पेपर डिस्कस कर लिए हैं। टेस्ट सीरीज ऐप में वो अपलोडेड हो चुके हैं। ओके, और जिन स्टूडेंट्स ने हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं, इन 5 टेस्ट के वीडियोस आपको हर रोज मॉर्निंग में मिलेंगे जो हमारे चैनल पे अपलोडेड हो चुके हैं। और आगे आने वाली 150 दिन लगातार आपका जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक आपको वीडियोस है सुबह के 7 बजे हमारे चैनल पे मिलने वाले हैं। तो यदि आपने अभी तक अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर सकते हो। और यदि आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया तो वो ज्वाइन कर सकते हो। कैसे ज्वाइन होना है वीडियो में बता दिया जाएगा। गूगल क्लासरूम पे आना है और यहाँ पे सर्चिंग पे आपको जो है सर्च करना है। ओके, जैसे सर्च करोगे यहाँ पे गूगल क्लासरूम, तो गूगल क्लासरूम करते ही आपको यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाएगा। इसको आपको डाउनलोड कर लेना है, हमने पहले ही डाउनलोड कर रखा है। डाउनलोड करने के बाद जैसे आप इसको ओपन पे क्लिक करेंगे तो ओपन करने के बाद सीधा एक आपके जो है मोबाइल में खुल जाएगा। यहाँ पे आपको प्लस का आइकन दिख रहा होगा। ओके, ये पहले हमारे स्टूडेंट्स का ज्वाइन है तो ये प्लस का आइकन यहाँ पे साइड में आपको दिखेगा। जैसे प्लस का आइकन दिख रहा होगा, ओके, इस प्लस के आइकन पे आप जैसे क्लिक करोगे, क्लिक करने के लिए आपको ज्वाइन क्लास का ऑप्शन आएगा। ओके, तो ज्वाइन क्लास का जैसे ही ऑप्शन आएगा तो यहाँ पे आपको जैसे क्लिक करने पे एक कोड आपसे मांगा जाएगा। यहाँ पे क्लास कोड है वो आपकी हमारी टीम के द्वारा दिया जाएगा। फिर इस तरह से आपका सारा जो सब चीज़ें खुल जाएंगी। जैसे अभी तक आपका हमारा 2 टेस्ट पेपर आपको जो है चैप्टर वाइज कंप्लीट हो चुके हैं, उसकी सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। डेट के अनुसार आएगा। जैसे 1 जनवरी को आपका ये फर्स्ट पेपर हुआ, उसके बाद सेकंड पेपर अभी हुआ और थर्ड पेपर आपका आज अपलोड हो जाएगा। ओके, सिलेबस के टेस्ट भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, तो इस तरह से सारा चीज़ अपलोडेड होता जा रहा है। तो जिस स्टूडेंट को ज्वाइन होना है, जैसे आप चैप्टर वाइज की करेंगे तो इस तरह से पीडीएफ आपका ओपन हो जाएगा। इसको ओपन करेंगे, जस्ट क्लिक करेंगे तो सारा टेस्ट पेपर है आपको आपके सामने पीडीएफ है वो ओपन हो जाएंगे। ओके, थोड़ा सा इंटरनेट का हेल्प होगा, सिंपल चीज़ें होगी। और यदि यदि अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, या आपको स्क्रीन पे देखो ये नंबर दिख रहा होगा, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए। ओके, तो और अधिक जानकारी के लिए आपको हमारे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेना। अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लगभग 5 टेस्ट अभी अपलोडेड हो चुके हैं। छठा टेस्ट पेपर यहाँ पे आपका हो रहा है। चलिए आज के इस पेपर को स्टार्ट करते हैं। आज इस पेपर में हम डिस्कस करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टेट ऑफ मैटर। इससे पहले के टॉपिक्स हमारे हो चुके हैं। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, एक स्थिर तापमान पर गैस की दी गई मात्रा में दबाव और आयतन का गुणनफल स्थिर होता है। तो ये कौन सा नियम ने बताया था, किसने बताया था, कौन से लॉ ने बताया था। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस हैं और उसमें से आपका आंसर जाएगा सी, बोयल का नियम। यहाँ पे आपका राइट आंसर जाने वाला है। तो आपका राइट आंसर जाएगा बोयल का नियम। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, गैस के विसरण की दर है तो किसके अनुपाती होती है। देखो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस हैं थ्योरी बेस्ड पूछे जाएंगे जो आपकी गलत नहीं होनी चाहिए। तो सेकंड में आपका क्या राइट आंसर जाएगा, गैस की विसरण की दर है। तो 4 ऑप्शंस अच्छे से रीड कर लीजिए और इसमें आपका राइट आंसर जो जाने वाला है वो जाएगा आपका डी। डी आंसर यहाँ पे आपका राइट जाएगा। इसका आंसर है इसके आणविक द्रव्यमान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती। तो इसमें आपका डी आंसर जो है वो आपका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, गैस आदर्श गैस निम्न की तरह आदर्श व्यवहार करती है। तो ये भी आपको नॉन आइडियल गैसेस के बारे में पूछा गया है। तो क्या यहाँ पे आंसर जाएगा, देख थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चारों ऑप्शन रीड कर लीजिए। राइट आंसर थर्ड में क्या जाएगा, तो यहाँ पे आपका जाएगा बी ऑप्शन है वो राइट आंसर जाने वाला है, जिसमें है उच्च तापमान और निम्न ताप, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। नेक्स्ट हम बात करेंगे 4 नंबर क्वेश्चंस का। 25 डिग्री सेल्सियस और 730 मिमी दबाव दे रखा है, मतलब आपको प्रेशर दे रखा है। 300 मिलीमीटर सूखी ऑक्सीजन एकत्रित की गई है। यदि तापमान स्थिर हो, मतलब यहाँ पे क्या स्थिर किया गया है, तापमान स्थिर किया गया है और उसमें आपको फिर से दबाव को बढ़ाया गया तो ऑक्सीजन की मात्रा पूछी। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इजीली कर लेंगे। यहाँ पे तापमान को जो है कांस्टेंट रखना है और जो मिमी में आपको दे रखा है 730 और 760 आपके पास है। तो यहाँ पे अनुपात दोनों का सेम रहेगा। तो राइट आंसर क्या जाएगा इसमें, लगभग इसका राइट आंसर जाने वाला है वो फोर्थ में राइट आंसर जाएगा ए। ए यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा 365 ml। ओके, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, गैसों का गणित ऊर्जा सिद्धांत भविष्यवाणी करता है कि यदि कुल गति गैस की कुल गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। तो किस पर निर्भर करती है, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे फिफ्थ में राइट आंसर क्या जाएगा, वो जाएगा आपका बी, गैस के ताप पर। ओके, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 6 नंबर क्वेश्चन का। तो 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रणाली थर्मोडायनेमिक गुण है। तो यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें आपका राइट आंसर क्या जाने वाला है। 4 ऑप्शन है, द्रव्यमान, तापमान, एकाग्रता और ऊष्मा। ओके, टेम्परेचर, हीट एंड मास एंड
तो इसमें राइट आंसर क्या जाएगा 6 में, इसमें आपका टेम्परेचर राइट आंसर जाएगा। बी में भी आपका राइट आंसर क्या जाएगा टेम्परेचर। नेक्स्ट हम बात करेंगे उष्मागति का पहला नियम किसका कथन होता है। तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ऐसी क्वेश्चन आपको गलत नहीं होनी चाहिए। 7th में आपका राइट आंसर जाएगा ए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, देखिए काफ़ी स्टूडेंट ये सोचते हैं कि इजी क्वेश्चंस हैं, तो देखो आपके पेपर में लगभग 75 क्वेश्चंस हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड इजी आएंगे, 10 क्वेश्चंस हैं वो आपके थोड़े से हार्ड आएंगे, और 5-7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल नहीं आएंगे, आपके सिलेबस में से मे भी हो सकता आउट हो सकता है, या मे भी ऐसे हो जो टाइम कंज्यूमिंग हो। तो आपको ईजी क्वेश्चन पे फोकस करना है जो आपके एनसीईआरटी बेस्ड पूछे जाएंगे, जो आपके सिलेबस में है वो क्वेश्चन यदि भी आपके सही हो जाते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको उन सब की प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद हम थोड़े से क्वेश्चंस हार्ड डालेंगे, उसके बाद एकदम हार्ड डालेंगे। तो ये पेपर उसी बेस पे बनाया गया है, एग्जाम के बेस पे। एग्जाम में 3 तरह का पेपर आता है, जिसमें कुछ क्वेश्चंस इजी होते हैं, कुछ क्वेश्चंस बहुत हार्ड होते हैं, कुछ क्वेश्चन नॉर्मल होते हैं। ओके, तो उसी बेसिस पे हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है। यदि आप हमारे चैनल पे इस टेस्ट सीरीज को लगातार फॉलो करोगे तो भी आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। और यदि आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया तो वो कर लीजिए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैक्सिमम 75 क्वेश्चंस है वो आपको वहीं मिल जाएंगे। बस हो सकता है कि आपका लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज हो। चलिए दूसरा क्वेश्चन है 9 नंबर का क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। उष्मागतिकी का दूसरा नियम कहता है, तो क्या कहता है, तो यहाँ पे आपका 9 में क्या राइट आंसर जाएगा, तो 9 में आपका राइट आंसर जाने वाला है सी। तो सी यहाँ पे आपका राइट आंसर जाने वाला है। तो दोनों क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए, ऊर्जा का प्रथम नियम, ऊर्जा का सेकंड नियम। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन का, स्थिर तापमान पर कौन सी प्रक्रिया होती है। तो ये टेम्परेचर यदि स्थिर कर देते हैं तो कौन सी प्रक्रिया होगी। तो 10 में आपका राइट आंसर क्या जाएगा, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जाने वाला है वो जाएगा आइसोथर्मल। डी आंसर यहाँ पे राइट आंसर जाने वाला। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। एक द्रोस प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। तो यहाँ पे आपको इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो इंग्लिश मीडियम की तरफ देख लीजिए, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो हिंदी मीडियम की तरफ देख लीजिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या जाएगा, तो 11 में आपका राइट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ए। ए आपका राइट आंसर जाएगा। ओके, परिवेश के साथ कोई ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता, तो राइट आंसर क्या जाएगा ई। तो यहाँ पे यदि आप इंग्लिश मीडियम से हो तो इंग्लिश मीडियम की तरफ देख लीजिए, ये आपका क्वेश्चन है और इसमें आपका राइट आंसर जाएगा ई। नेक्स्ट है कार्नोट इंजन की क्षमता दक्षता इस पर निर्भर करती है। तो किस पर निर्भर करती है, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं और इसमें आपका राइट आंसर क्या जाएगा, 12 में आपका राइट आंसर जाने वाला है वो आपका जाएगा बी, इसका राइट आंसर जाने वाला है। नेक्स्ट है थाईलैंड इस प्रक्रिया के दौरान कौन सा गुण स्थिर होता है। ओके, तो यहाँ पे आपको राइट आंसर 13 में क्या जाएगा, 13 में आपका राइट आंसर जाएगा सी, एंथैल्पी। सॉरी, सी आंसर यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट है सूखे अमोनिया की एक बोतल को सूखे की एक बोतल हाइड्रोजन क्लोराइड के लंबे समय तक जुड़ा हुआ है, ट्यूब के दोनों सिरों पे एक साथ खोला जाता है तो सफ़ेद अमोनियम क्लोराइड रिंग पहली बार बनी होती है। तो कैसे किस आकार की बनी होगी, थोड़ा सा देखो अभी एनसीईआरटी से बाहर गया है क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चन को आप ड्रॉप आउट कर सकते हो या ऐसे थोड़ा सा टाइम लेकर सॉल्व कर सकते हो। तो 14 में आपका राइट आंसर क्या जाएगा, तो 14 में आपका राइट आंसर जाएगा बी। नेक्स्ट हम बात करेंगे 15 नंबर क्वेश्चन को, उच्च क्रांतिक तापमान वाली गैस कौन सी है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम की ओर देखना है। द गैस विद द हाईएस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर इज, तो यहाँ पे कौन सी गैस जाएगी, 15 में आपका राइट आंसर क्या जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा डी। तो CO2 यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन को बात करेंगे, शुद्ध हाइड्रोजन सल्फाइड को 100 टंकी में से संग्रहित किया जाता है, लीटर क्षमता 20 डिग्री सेल्सियस और 2 atm दबाव, वही गैस का द्रव्यमान क्या होगा। तो गैस का द्रव्यमान यहाँ पे पूछा गया है, तो 16 में राइट आंसर क्या जाएगा, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा सी। सेवेंटी नंबर क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। एक आदर्श गैस का 1 मोल जिसका CV दे रखा है यहाँ पे, तो निरंतर दबाव पर विपरीत रूप से गर्म किया जाता है तो ATM 25 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचता है। तो यहाँ पे आपको एंथैल्पी के बारे में पूछेगा, तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। CV बराबर 3/2 R दे रखा है, टेम्परेचर भी दे रखा है आपको, तो T2 माइनस T1 यहाँ पे निकाल सकते हो कैलोरी कितनी जाएगी। तो उदासीकरण की ऊष्मा आपको सॉरी, तो इसमें राइट आंसर क्या जाएगा 17 में, तो 17 में आपका राइट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ए। ए यहाँ पे आपका
राइट आंसर जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। 18 है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो देख लीजिए। द्वारा CH3COOH की उदासीकरण एंथैल्पी दे रखी है और उसके बाद उदासीकरण का आयतन आयतन के लिए H का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर क्या जाएगा। देखो ऐसे क्वेश्चन आपको छोड़ने नहीं है, यदि नहीं आते हैं तो आप छोड़ भी सकते हैं, बट 18 में आपका क्या राइट आंसर जाएगा। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम की तरफ देख लीजिए। डेल्टा H का मान पूछा आपको, तो इसमें 18 में आपका राइट आंसर क्या जाएगा। राइट आंसर जाने वाला है वो आपका जाएगा 18 में सी। यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। किसी पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा, तो आंतरिक ऊर्जा किस पे निर्भर करती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा 19 में वो आपका जाने वाला है सी। तापमान से प्रभावित रहता है, तो आंतरिक ऊर्जा है वो तापमान टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। यदि किसी स्टूडेंट्स को कोई करेक्शंस लगते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। स्थिर पर पानी की दाढ़ ऊष्मा क्षमता दे रखी है यहाँ पे, तो पानी के तापमान में वृद्धि पूछी गई है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या जाएगा। प्रेशर दे रखा है, किलो जूल आपको हीट दे रखी है, तो राइट आंसर क्या जाने वाला है। 20 में आपका राइट आंसर जाएगा सी। नेक्स्ट हम बात करेंगे 2.4, इसका आंसर जाएगा राइट। 21 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। HF और HCl की गठन की एंथैल्पी दे रखी है, और क्रमश है 92 kg। निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो आप इंग्लिश मीडियम की ओर देख लीजिए, इसका राइट आंसर क्या जाएगा। तो 21 में राइट आंसर जाने वाला है वो आपका ए राइट आंसर जाएगा। HCl इज द मोर स्टेबल देन HF। विच प्रोसेस अक्योर टू कांस्टेंट टेम्परेचर, कौन सी प्रोसेस है, कौन सी प्रक्रिया स्थिर तापमान पर होती है। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर क्या जाएगा 22 में। तो 22 में आपका राइट आंसर जाने वाला है वो आपका जाएगा डी। यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे। एक स्थिर प्रक्रिया में निम्न में से क्या सत्य है। तो यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम की ओर देख सकते हो। 23 में आपका राइट आंसर क्या जाएगा। तो 23 में आपका राइट आंसर जाने वाला है वो आपका जाएगा ए। यहाँ पे ए आंसर जाएगा। परिवेश के दौरान के साथ कोई ऊष्मा आदान प्रदान नहीं होता। ओके, ये क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको गलत नहीं होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट है बात करेंगे। अधिकांश ऊष्मा संचलन में प्रचालन का आधार कौन सा होता है। तो कौन सा होता है। तो यहाँ पे बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 24 में ए आपका जाएगा आंसर कार्नोट ट्रक। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया, तो ऐसे क्वेश्चन आपको गलत नहीं करने हैं। हिंदी मीडियम में हो, इंग्लिश मीडियम तो इंग्लिश मीडियम की तरफ देख लीजिए। रिसाइकिल इज द बेसिस ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ द मोस्ट हीट इंजन्स। तो समझ में आ गया कि यहाँ पे कार्नोट साइकिल आएगा शामिल। किसी द एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट इंजन डिपेंडेंट ऑन, तो कार्नोट क्षमता की इंजन की कार्नोट इंजन की क्षमता किस पर निर्भर करती है। तो यहाँ पे भी आपका राइट आंसर क्या जाएगा। तो 25 में आपका राइट आंसर जाएगा बी, जलाशय के तापमान पर, द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल। नेक्स्ट हम बात करेंगे 26 में थाईलैंड प्रक्रिया के दौरान कौन कौन से गुण स्थिर होता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या जाएगा 26 में। 26 पे राइट आंसर जाएगा सी। नेक्स्ट हम बात करेंगे 27 में। तो यहाँ पे आपको दे रखा है फेज डायग्राम की महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। तो राइट आंसर क्या जाएगा 27 में। तो इसमें सी राइट आंसर जाने वाला है। ओके, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम की तरफ देख लीजिए। 27 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। व्हाट इज द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द फेज डायग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 4 पॉइंट देख रहे हैं, चारों रीड कर लीजिए। द पॉइंट वेयर देयर आर 3 फेसेस ए कांस्टेंट। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है और इसमें 27 में आपका राइट आंसर क्या जाएगा सी आपका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे 28 में है निम्नलिखित में से कौन सा प्रणाली थर्मोडायनामिक गुण है। तो 28 में आपका बी आंसर जाएगा। 29 की बात करें, 29 में है ऊष्मागति का पहला नियम आपका बताता है। तो ऊष्मागति का पहला किस नियम को बताता है। तो ये आपका फर्स्ट आंसर 29 में जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक गहन ऊष्मा है। तो यहाँ पे गहन गुण है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा। तो यहाँ पे भी आपको निम्नलिखित में से कौन सा एक गहन गुण है, इसमें राइट आंसर जाएगा सी घनत्व है।
ओके, तो इस तरह से हमने 20-30 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। यदि आपको इंग्लिश मीडियम में देख रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, और यदि आपने टेस्ट सीरीज अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो में बता दिए कैसे ज्वाइन करना है। नीचे हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम की लिंक है, वहाँ ज्वाइन हो जाइए, और साथ ही साथ स्क्रीन पे चल रहे नंबर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो यदि आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन होना है। टेस्ट सीरीज का सब्सक्रिप्शन चार्ज 599 रहेगा, जो आपके फुल्ली 150 टेस्ट आपको मिलने वाले हैं, जो आपसे आप प्रैक्टिस करके इंडिया की टॉप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। और यदि आपके पास पेमेंट नहीं है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। रोज़ प्रतिदिन सुबह 7 बजे वीडियोस मिलेंगी, उसे देख के भी आप क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते हो। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।